रेयर एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द गोल्डन आइज के दूसरे एपिसोड को। अगर आपने पहले एपिसोड को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें हीरो की पावर के बारे में और बताया जाता है। वह किसी भी बुक को ओपन किए बिना ही उसके पन्नों को पढ़ सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एंटीक मार्केट को दिखाया जाता है, जहाँ प्राचीन वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ हीरो के बेस्ट फ्रेंड के पास एक प्राचीन वस्तु है जो छोटे परफ्यूम की बोतल के आकार की होती है। बेस्ट फ्रेंड को लगता है वह बहुत कीमती है। अगर वह इसे बेच देगा तो उसका लोन भी चुक जाएगा और रूम का किराया भी दे पाएगा। हीरो और उसका बेस्ट फ्रेंड इसी प्राचीन वस्तु को बेचने के लिए मार्केट में आए होते हैं। वह दोनों इसी प्राचीन वस्तु को बेचने के लिए छोटे छोटे व्यापारियों के पास जाते हैं, पर सब उसको खरीदने से मना कर देते हैं। पर एक छोटा व्यापारी उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। वह उसकी कीमत 5 युआन लगाता है। युआन यहाँ चाइना की करेंसी है। हीरो और उसका बेस्ट फ्रेंड जाने लगते हैं, पर हीरो की नज़र छोटे व्यापारी के पास रखी एक प्राचीन वाटर बोतल पर पड़ती है। वह अपनी पावर से बोतल के कलर को देख लेता है, जो बाहर से काली और अंदर से लाल होती है। वह उस कीमती बोतल को खरीदना चाहता है और छोटा व्यापारी उसको 2000 युआन में बेचने का प्रस्ताव देता है। हीरो उससे मोलभाव करता है और 600 युआन में खरीद लेता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ब्यूटीफुल लेडी और यंग मैन को दिखाया जाता है, जो देखने में रिच लगते हैं। वह दोनों एंटिक मार्केट की एक बड़ी शॉप में आते हैं। शॉप में काम करने वाला स्टाफ उनका वेलकम करता है और शॉप में रखी प्राचीन वस्तुओं को दिखाता है। यंग मैन ब्यूटीफुल लेडी को इम्प्रेस करने के लिए प्राचीन वस्तु दिलाना चाहता है। ब्यूटीफुल लेडी को शॉप में रखी प्राचीन वस्तुएं पसंद नहीं आती और वह शॉप से बाहर मार्केट में चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ छोटा व्यापारी वाटर बोतल को हीरो को सौंपने वाला होता है और वो लेडी वहाँ आ जाती है, जो बोतल को छोटे व्यापारी से खरीदने का आग्रह करती है। छोटा व्यापारी उस लेडी को मना करते हुए कहता है, मैंने ये बोतल हीरो को बेच दी है, आप चाहे तो हीरो से खरीद सकती हैं। दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हमें सभी को उस बड़ी शॉप में बैठे हुए दिखाया जाता है। या हीरो का बेस्ट फ्रेंड यंग मैन से मोल भाव करता है और बोतल का प्राइस 50,000 युआन लगाता है। यंग मैन बोलता है, इस बेकार काली बोतल का 50,000 युआन। हीरो बताता है, ये काली नहीं लाल बोतल है। यंग मैन बोलता है, मेरी आंखें खराब थोड़ी ना हुई है, ये साफ साफ काली दिखाई दे रही है। अब यहाँ अंकल डा की एंट्री होती है। यहाँ हमें अंकल डा के बारे में बताया जाता है कि वह बीजिंग यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और प्राचीन वस्तुओं के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। अंकल डा वाटर बोतल की जांच करते हैं और हीरो की तारीफ करते हुए उसे 1 लाख युआन में खरीदने का प्रस्ताव देते हैं। साथ ही बताते हैं कि यह बोतल काली नहीं लाल है। यंग मैन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। अंकल डा चीनी लकड़ी के तेल से बोतल को साफ करके उसे दिखाते हैं, जो वास्तव में लाल होती है, और साथ ही उस वाटर बोतल के इतिहास के बारे में बताते हैं। बोतल के इतिहास को जानने के बाद यंग मैन उसकी बोली 3 लाख युआन लगाता है। यह सब छोटा व्यापारी भी देख रहा होता है। इसने 600 युआन में यह बोतल हीरो को बेची थी। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है और वह बोतल को 6 लाख युआन में वापस खरीदने का प्रस्ताव देता है। यंग मैन दोबारा उसकी बोली 8 लाख युआन लगाता है और छोटा व्यापारी वहां से चला जाता है। यह डील यहीं फाइनल हो जाती है। यहाँ अंकल डा और हीरो की बात होती है और हीरो अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा उस छोटे व्यापारी को देने की बात करता है। अंकल डा बताते हैं कि सब अपने सौदे के मुनाफे और नुकसान के जिम्मेदार वह स्वयं होते हैं। इस सौदे का पूरा मुनाफा तुम्हारा है। अंकल डा जाने लगते हैं, तभी हीरो का बेस्ट फ्रेंड अपने पास रखी प्राचीन वस्तु को दिखाता है और अंकल डा उसे बताते हैं, यह कीमती नहीं है, तुम इसे अपने पास ही रखो। सीन शिफ्ट होता है और हमें हीरो और उसके बेस्ट फ्रेंड को रूम पर दिखाया जाता है, जहां बेस्ट फ्रेंड ने खूब सारा खाना और बियर की बोतल मंगाई होती है। वह मिलकर खाना खाने लगते हैं। यहाँ हमें हीरो की अच्छाई दिखाई जाती है। हीरो अपने बेस्ट फ्रेंड को 2 लाख युआन ट्रांसफर कर देता है ताकि वह अपना लोन और रूम का किराया चुका सके। हीरो का बेस्ट फ्रेंड उसे रिटर्न गिफ्ट में अपने पास रखी वही प्राचीन वस्तु दे देता है। हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हीरो अपनी पावर को लेकर कंफ्यूजन में होता है
और वह गूगल पर हेलुसिनेशन के बारे में सर्च कर रहा होता है। हीरो का बेस्ट फ्रेंड आता है, उसे यह सब सर्च करते हुए देख लेता है और बताता है कि आज कोई हेलुसिनेशन नहीं हुआ था, तुमने वास्तव में 8 लाख युआन कमाए हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहां लेडी ऑफिसर और जूनियर रॉबरी में मिली पत्थर की प्राचीन आकृति पर बात कर रहे होते हैं। जूनियर बताता है कि उसके ग्रैंडफादर कीमती पत्थर और प्राचीन आकृतियों के विशेषज्ञ हैं, हमें उनसे इस आकृति के बारे में पता करना चाहिए। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहां लेडी ऑफिसर और जूनियर ग्रैंडफादर की शॉप की तरफ निकल जाते हैं, जो एंटिक मार्केट में होती है। सीन दोबारा शिफ्ट होता है और हमें हीरो और उसके बेस्ट फ्रेंड को बात करते हुए दिखाया जाता है। बेस्ट फ्रेंड कल की तरह एंटिक मार्केट में जाकर प्राचीन वस्तुओं को सस्ते में खरीदकर महंगे में बेचने का प्लान बताता है। पहले हीरो इसके लिए मना करता है, पर बेस्ट फ्रेंड की जिद पर मान जाता है। फिर हीरो और बेस्ट फ्रेंड को शॉप में दिखाया जाता है, जहां पर वह प्राचीन वस्तुओं को खोज रहे होते हैं। शॉप में एक अमेरिकन बिजनेसमैन की एंट्री होती है, जो प्राचीन गुलदस्ता लेने आया होता है। शॉप ओनर एक गुलदस्ता दिखाता है। हीरो अपनी गोल्डन आइज की पावर से गुलदस्ते का इतिहास देख लेता है, जो ओरिजिनल गुलदस्ते का फर्स्ट कॉपी होता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्रैंडफादर की शॉप दिखाई जाती है, जहां ग्रैंडफादर, लेडी ऑफिसर और जूनियर को बैठे हुए दिखाया जाता है। ग्रैंडफादर पत्थर की प्राचीन आकृति की जांच करके बताते हैं कि इस आकृति को साधारण पत्थर से आंख की आकृति में बनाया गया है। यह बाईं आंख की आकृति का एक टुकड़ा है, जो कीमती नहीं है। इस प्रकार की आकृतियां नॉर्मली जोड़ियों में बनाई जाती है। यहाँ लेडी ऑफिसर के माइंड में एक बात क्लिक होती है कि वह डकैत इसी बाईं आंख की आकृति को लेने आए होंगे, ताकि वह इसकी जोड़ी बनाकर अधिक मूल्य में बेच सके। पर यहाँ लेडी ऑफिसर के माइंड में एक डाउट भी आता है कि जब यह कीमती नहीं है तो डकैत इसे लूटने आए क्यों होंगे। यहाँ बीच बीच में हमें एक डकैत को दिखाया जाता है, जो लेडी ऑफिसर और जूनियर पर नजर रख रहा होता है। अब लेडी ऑफिसर और जूनियर ग्रैंडफादर की शॉप से निकलकर जा रहे होते हैं और वह डकैत उनका पीछा कर रहा होता है। लेडी ऑफिसर को शक हो जाता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। लेडी ऑफिसर पीछे मुड़ के देखती है तो वह डकैत भागने लगता है। लेडी ऑफिसर उसका पीछे भागने लगती है। सीन फिर से हीरो और बेस्ट फ्रेंड की तरफ शिफ्ट होता है और यहाँ हीरो अमेरिकन को बता देता है कि इस शॉप में कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, यहाँ सब फेक आइटम है। अमेरिकन वहाँ से हीरो को धन्यवाद देकर चला जाता है। हीरो और बेस्ट फ्रेंड भी वहाँ से जाने लगते हैं, पर शॉप ओनर उन्हें पकड़ लेता है। उसके कस्टमर को भगाने के लिए उनसे लड़ने लगता है। 10,000 युआन कंपनसेशन के रूप में डिमांड करता है। लेडी ऑफिसर डकैत का पीछा करते हुए वहीं से भाग रही होती है। हीरो लेडी ऑफिसर को पकड़ लेता है। यहाँ डकैत लेडी ऑफिसर से बच जाता है और हीरो शॉप ओनर के बारे में बताता है। लेडी ऑफिसर हीरो और उसके बेस्ट फ्रेंड को शॉप ओनर से बचा लेती है। लेडी ऑफिसर हीरो को साइड में ले जाती है, उस पर शक करते हुए बोलती है कि वह जिस जगह एक डकैत का पीछा कर रही है वहाँ हीरो क्या कर रहा है। हीरो बताता है कि वह प्राचीन वस्तु खरीदने आया है। लेडी ऑफिसर हीरो का वीचैट नंबर लेती है और वहां से चली जाती है। यहाँ वीचैट चाइना का व्हाट्सएप है। अब हम पहुंच जाते हैं एपिसोड के लास्ट सीन पर, जहां लेडी ऑफिसर और जूनियर अंडरग्राउंड पार्किंग से जा रहे होते हैं। एक डकैत लेडी ऑफिसर से सूटकेस छीन लेता है और भागने लगता है। तभी 2 डकैत लेडी ऑफिसर पे अटैक कर देते हैं। लेडी ऑफिसर उन सभी की धुलाई करती है और सूटकेस छीन लेती है। एक डकैत उन सभी को वैन में बैठाकर ले जाता है और यह एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब हमें आगे के एपिसोड में पता लगेगा क्या है आग की आकृति का राज और क्यों डकैत उसे लूटना चाहते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी प्रकार की रेयर एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सी यू सून।